हेलो दोस्तों, मिस्टर एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। ये मेरे चैनल का सबसे फर्स्ट वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत पसंद करेंगे और इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हॉटस्टार की 2021 में आई मूवी अतरंगी रे। इस मूवी की 6.7 IMDb रेटिंग। तो मूवी के 3 मुख्य किरदार है, रिंकू जो कि सारा अली खान, दूसरा सज्जाद जो अक्षय कुमार और तीसरा है विशु जो रोल धनुष ने निभाया है। तो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया है कि रिंकू घर से भाग रही होती है और पकड़ने के लिए घर वाले पीछे लगे होते हैं। तो रिंकू भागकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। जब घर वाले उसे ढूंढ लेते हैं तब वो जिस स्टॉल छुपी रहती है वहां से बोतलें फेंकना स्टार्ट करती है। तभी वहीं पर हम 2 लड़कों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम विशु और दूसरे का नाम मधु होता है। वो दोनों डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे होते हैं और बिहार में उसी के रिलेटेड काम करने आए थे। विशु की नज़र जब रिंकू पर जाती है तब उसे देखते ही रहता है क्योंकि उसे शायद ही ऐसी तूफान लड़की देखी नहीं होती। विशु लड़की की मदद करने आगे बढ़ ही रहा होता है कि तब मधु उसे रोक लेता है और वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अचानक से रिंकू खुद घर वालों की गाड़ी में बैठकर घर चली जाती है। वहाँ रिंकू की दादी गुस्सा हो पूछती है कि वह कितनी बार ऐसे अपने आशिक के साथ घर से भागेगी और भागी भी तो वो आशिक आज तक मिला क्यों नहीं। दादी उसको आशिक का नाम पूछते पूछते बहुत चपेट लगाती है। आगे हम देखते हैं कि घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तब उन्हें मधु दिखाई देता है और वे उसे ही उठाने का सोच लेते हैं। फिर रिंकू को पता चलता है कि उसकी ज़बरदस्ती शादी करने का प्लान हो रहा है। तभी वो एकदम से इनकार करती है। तभी उसके घर वाले कुछ ऐसा खिला देते हैं कि उसे वह बेहोश हो जाती है। जब रिंकू के घर वाले दूल्हे को किडनैप करके लाते हैं तब उसी बोरी में से मधु की जगह विशु निकल जाता है। उन्होंने गलत लड़के को उठा लिया होता है पर कुछ भी करके रिंकू की शादी उससे करवानी थी तो दूल्हे को लाफिंग गैस सुंघाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले मूवीज़ वेब शोज़ जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उनके अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। विशु चाहकर भी गुस्सा नहीं हो पाता और लाफिंग गैस की इफ़ेक्ट की वजह से कुछ कह भी नहीं पाता। फिर दोनों को ट्रेन में बिठाकर घर वाले उन्हें अलविदा कर देते हैं। अब जैसे ही लाफिंग गैस का असर ख़त्म हो जाता है रिंकू विशु की कहासुनी चालू होती है। तो विशु रिंकू से कहता है कि उसे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मैंडी नामक लड़की से उसके 2 दिन में एंगेजमेंट होने वाली है। यह सुन के रिंकू खुश हो जाती है क्योंकि उसका पहले से ही आशिक होता है और ये शादी भी उसकी ज़बरदस्ती करवा दी होती है। तभी रिंकू एक न्यूज़पेपर की कटिंग निकाल कर विशु को दिखाती है और कहती है कि ये मेरा आशिक है। अब 2 दिन में विशु की एंगेजमेंट रहती है और विशु रिंकू से बहुत ही प्यार से पूछता है कि वह एंगेजमेंट में आना चाहती है या नहीं। अगर आना चाहती है तो भी चलेगा और अगर नहीं आना चाहती है तो भी चलेगा। यह सुनकर रिंकू कहती है कि उसके पति की एंगेजमेंट पर वो आएगी और वह तैयार हो जाती है और एंगेजमेंट में विशु की मंगेतर को उनका वीडियो दिखा देता है जिसमें विशु और रिंकू की शादी शूट हुई रहती है। विशु की मंगेतर बहुत गुस्सा हो जाती है और वह घर वालों को बता देती है। तब लड़के की पिता रिंकू के मुंह पे पानी फेंक कर उसे डांट रहे होते हैं। तभी विशु चिल्ला उठता है और रिंकू का हाथ थाम के उसे वहाँ से ले जाता है और घर वालों को कहता है कि उसकी शादी ज़बरदस्ती की होती है और रिंकू उसकी पत्नी है और मैंडी से उसको शादी की बात छुपा रखी थी इसलिए माफ़ी मांगता है। बट शादी में लोगों ने उसके बर्ताव के लिए उसके लिए माफ़ी नहीं मांगेगा। यह कहकर वह रिंकू को लेकर वहाँ से निकल जाता है और हॉस्टल पहुँचते ही वह रिंकू को बहुत ही इमोशनल होकर अपनी फीलिंग्स रिंकू को अपने ही लैंग्वेज तमिल में शेयर करने लगता है। तभी रिंकू विशु की आंखों में देखकर भावुक होकर वह उसे गले लगाती है कि तभी उसके अपने आशिक सज्जाद वहाँ लौटने का एहसास उसे होता है और भागकर सज्जाद से मिलने के लिए चली जाती है। और थोड़े ही समय में विशु को पता चलता है कि सज्जाद कोई ऐसा जिंदा आशिक ही नहीं है, सब रिंकू की इमेजिनेशन है। यह बात समझते ही विशु खुशी के मारे वॉशरूम जाकर नाचने लगता है। तब विशु मधु से पूछता है कि वह उसे बता क्यों नहीं देते कि रिंकू का आशिक सज्जाद सिर्फ एक इमेजिनेशन है। तब मधु विशु को समझाता है कि अगर वह ऐसा करेगा तो वह अपनी जान भी ले सकती है क्योंकि जिसे वो इतने सालों से इमेजिन करती है अगर उसे पता चले कि वह इंसान है ही नहीं तो उसे बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। इसलिए वह ये बात खुद समझ जानी चाहिए और वे उसे फोर्स नहीं कर सकते। अगले दिन विशु को मधु रिंकू के पास जाकर कहता है कि चाइना वालों ने चूहे खाना शुरू
कर दिया है, अब शायद से एक वायरस आ जाएगा, लेकिन हमारे पास इस वायरस का इलाज है, तो तुम दवा खा लो तो तुम्हें वायरस नहीं पकड़ेगा। दोनों भी रिंकू से झूठ बोलकर दवाई देना स्टार्ट करते हैं। तब धीरे धीरे सज्जद का असर कम होना चालू होता है और आए दिन सज्जद को कोई ना कोई चोट लग रही होती है, लेकिन वह पूरी तरह से रिंकू से दूर नहीं हो रहा है। विशु परेशान हो जाता है। दवाई खाने के बाद भी सज्जद रिंकू के दिमाग से पूरी तरह से क्यों नहीं निकल रहा है। उसी टेंशन के चलते वह बहुत ड्रिंक कर लेता है और तभी हम देखते हैं कि रिंकू भी थोड़ा ड्रिंक कर लेती है और हॉस्टल में सबका नाच गाना चालू रहता है। तभी नशे में रिंकू सज्जद को पूरी तरह से भूल जाती है और अब बस उसे विशु ही दिखाई होता है। तब वह विशु को गले लगाकर गाल पर चूम लेती है। यह देखते ही सज्जद वहाँ से चला जाता है और हॉस्टल की छत पर जाकर चिल्लाकर कहता है कि मेरे होते हुए तुमने उसे चूम लिया और मैं यहाँ से छूट जाऊँगा। रिंकू अपनी इमेजिनेशन से माफ़ी मांगने लग जाती है और कहती है कि वो बस दोस्ती वाली पप्पी थी। सज्जद कहता है कि मैं उसे कहीं गुना अच्छा हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुम उसे पूछो कि वो क्या कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता। यह सुनकर विशु अपने सिर पर बोतलें फोड़ना शुरू करता है और कहता है कि सज्जद को बोलो कि मुझे रोकने नीचे आ जाए, पर सज्जद तो रिंकू की इमेजिनेशन होती है, वह कहाँ से नीचे आने वाला था। तब विशु बेहोश हो जाता है। यह देखकर रिंकू सज्जद से बहुत नाराज़ होती है। अगले दिन रिंकू विशु को हॉस्पिटल मिलने जाती है और कहती है सज्जद उसे माफ़ी मांगने आए और तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो, तुम्हारे मन में मुझे लेकर कुछ ऐसा वैसा नहीं है। सज्जद उसे माफ़ी मांगता है और विशु को शुक्रिया कहता है कि कैसे उसने रिंकू का ख्याल रखा है। यह सब सज्जद कहते रहता है, लेकिन विशु का ध्यान सिर्फ रिंकू पर रहता है क्योंकि सज्जद तो एक इमेजिनेशन है। तब रिंकू कहती है कि सज्जद उसे शुक्रिया कहने के लिए ताजमहल गायब करके दिखाएगा। तो अगले दिन सब लोग ताजमहल देखने जाते हैं। अब रिंकू की इमेजिनेशन है, यह बात सिर्फ विशु और मधु को ही पता थी। उधर उपस्थित लोगों को वह पैसे देकर रिंकू और सज्जद का जादू देखने को कहते हैं। तब जादू होने के बाद सब लोग ऐसे ही दिखाते हैं कि ताजमहल गायब हो गया है और खुश होकर शॉक हो जाते हैं। तब रिंकू तो देखती है कि ताजमहल तो उधर ही अपनी जगह पर है। यह देखकर रिंकू बहुत ही उदास हो जाती है। इन सब में विशु ही बहुत कुछ सह रहा था। तब विशु रिंकू से कहता है कि डिवोर्स पेपर रेडी है और रिंकू को कोर्ट ले जाता है। तब रिंकू डिवोर्स पेपर पे साइन न हो इसलिए बहुत से बहाने बनाकर वहाँ से भाग जाती है। तब रिंकू उसका पीछा करके उसे पूछता है कि अपने डिवोर्स पेपर पे साइन क्यों नहीं किया। तब रिंकू बोलते हैं कि उसे विशु एज अ पति ही चाहिए। तब विशु बोलता है फिर सज्जद का क्या होगा। अब रिंकू बोलती है कि सज्जद अपनी जगह है और पूरे भारत में एक लड़की को अगर दोनों पसंद आ जाए तो क्या ही होगा। तब विशु कहता है कि आज डिवोर्स हो या ना हो वो रिंकू को और इमेजिनरी सज्जद की शादी करवा के ही रहेगा और बारात में खुद नाचेगा। अगले दिन विशु बारात लेके आता है। तब रिंकू कहती है कि सज्जद जापान जा रहा है अपने अगले मैजिक शो के लिए। तब विशु उसे कहता है कि वह ट्रेन से गया होगा ना, चलो रेलवे स्टेशन। फिर वो रिंकू को लेकर रेलवे स्टेशन जाता है और कहता है कि अभी 2:30 बजे है। वह सब 5 बजे तक रिंकू का इंतज़ार करेंगे और कहता है या तो लवर को पति बना के चले जाओ या फिर पति को लवर बनाओ। तब रिंकू कहती है कि अगर सज्जद नहीं मिला तो। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है और फिर विशु मधु को इमोशनल होकर पूछता है कि आसपास में कोई मिठाई और कपड़ों की दुकान है। अब रिंकू प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। तब उसे अपना इमेजिनरी सज्जद और उसका इमेजिनरी बचपन की रिंकू दिखाई देती है। अब उसका इमेजिनरी सज्जद उसे उसका पास्ट याद दिलाता है और कहता है कि ये छोटी सी लड़की तुम ही हो। अब यह पर सज्जद रिंकू को वह लव स्टोरी बताता है जिसे रिंकू अपना बताकर सबको सुनाती है। हम देखते हैं कि रिंकू के माता पिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर घर वाले नाखुश थे और फिर वह भागकर शादी कर लेते हैं। पर घर वाले रिंकू के माँ को घर लाकर वह कैद कर लेते हैं। फिर कुछ महीनों में रिंकू पैदा होती है और रिंकू थोड़ी बड़ी होने पर वह दोनों माँ बेटी सज्जद से मिलने उसके मैजिक शो में जाया करते थे। फिर एक दिन रिंकू के घर वाले सज्जद की फायर स्टंट मैजिक के दौरान नकली पेट्रोल की जगह असली पेट्रोल का कैन रख देते हैं और फिर मैजिक दिखाते समय सज्जद पर जो आग लगाते हैं वो असली की आग रहती है, ना कोई कोल्ड फायर ना कोई मैजिक। यह देखकर रिंकू की माँ जो मैजिक देख रही होती है वह भागकर सज्जद के पास जाती है और दोनों की भी
भी जल के मृत्यु हो जाती है। यह देखकर रिंकू दिमाग पर ऐसा असर होता है। यह स्टोरी सज्जद रिंकू को बताने के बाद रिंकू बहुत ही इमोशनल हो जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। फिर सज्जद कहता है कि जब वो छोटी थी तब वो कैसे जादू से टॉफ़ीज़ लाया करता था और यह भी समझाती है कि विशु बहुत अच्छा लड़का है और वह उसे खुश रखेगा। यह कहकर वो खड़े होकर चलने ही लगता है। तब इमेजिनरी छोटी रिंकू पूछ लेती है कि अब्बू अब आप कब आओगे। तब सज्जद इमोशनल होकर कहता है कि अब नहीं आऊँगा बेटा, टॉफ़ीज़ तो ख़त्म हो गई ना। यह कहकर रिंकू बहुत रोती है और फिर सज्जद अपनी लास्ट मैजिक दिखाता है और हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। जब रिंकू नॉर्मल हो जाती है तो उसे समझ जाता है कि सज्जद सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है और अब उसे चले ही जाना चाहिए। फिर रिंकू विशु की ओर चली जाती है। वहाँ विशु नए कपड़ों में हाथ में मिठाई लेकर सबको बांटते हुए कहता है कि मेरे वाइफ वापस आ गई। फिर विशु और रिंकू एक दूसरे को देखते हैं और इमोशनली गले लगा लेते हैं और इसी तरह रिंकू को पता चलता है कि विशु ही उसका प्यार है और वहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे भी ये मूवी बहुत ही टिपिकल बॉलीवुड लव स्टोरी, लव ट्रायंगल जैसे लग रही थी, बट मूवी एक्चुअली देखने के बाद, इस स्टोरी को समझने के बाद ये वन ऑफ द बेस्ट अक्षय कुमार मूवीज़ लगी। आपको मेरा मूवी एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।